नमस्कार दोस्तों, RSL में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में होंगे जनवरी महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए हमारे साथ टेलीग्राम पर @RSL में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन CRPF के नए महानिदेशक बने? तो हाल ही में विपुल कुमार को CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया है। राजविंदर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। राजविंदर सिंह भट्टी ये CISF के महानिदेशक है। दलजीत सिंह चौधरी BSF के, और राहुल सरगैत्रा ये जो है वो ITBP के महानिदेशक है। नेक्स्ट, आयकर विभाग अर्थात CBDT ने अपना विवाद से विश्वास योजना, जिसके अंतर्गत सभी आयकर विवादों को बिना किसी दंड के समाप्त करने की अनुमति देता है, को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इसे 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ध्यान रखना है, विवाद से विश्वास योजना, इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा बहुत सारी पेनल्टी लगाने वाली हो, यानी कि उस पर पेनल्टी कुछ फ्रॉड किया हो या फिर किसी तरह से उन पर बहुत सारा दंड बना हुआ हो, तो हाल ही में पिछले साल आयकर विभाग ने एक योजना लाई थी, विवाद से विश्वास योजना। तो उसमें क्या किया गया था कि उसके सारे दंडों को समाप्त किया जाएगा और सिर्फ जितना ड्यू है उसके यहाँ वो सिर्फ पैसा भर दे और सारा जो केस है उसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा। तो यह 31 दिसंबर 2025 तक का इसका ड्यू डेट था, उसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 यह भी एक क्वेश्चन उसे याद रखना है। बिहार सरकार की एक योजना है लैंड सर्वे की योजना। तो लैंड सर्वे की योजना उसका एक ड्यू डेट था, 2025 का ही ड्यू डेट था, लेकिन उसे बढ़ाकर 1 जुलाई 2026 कर दिया गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाली 77 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 133 फीट ऊंची भारत की पहली ग्लास ब्रिज समुद्र के ऊपर खोला गया है। तो ये खोला गया है तमिलनाडु में। तो ये भी याद रखना है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने आधिकारिक तौर पर मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो ये घोषणा किए गए है जिम्बाब्वे के द्वारा। स्विट्ज़रलैंड के बारे में याद रखना है, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से अब कोई भी व्यक्ति यदि बुर्का पहनते हुए पकड़ा जाएगा तो जो स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा होती है तो उस मुद्रा में 1000 मुद्रा की पेनल्टी लगाई जाएगी। नेक्स्ट, कौन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI के नए CEO बने हैं? ये बने हैं भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को हाल ही में UIDAI के नया CEO बनाया गया है। नीलकंठ मिश्रा वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष हैं। राहुल नवीन, इनके बारे में याद रखना है, राहुल नवीन को पिछले वर्ष ED अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर बनाया गया था। और राजीव कुमार जो है वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित फुटबॉल के संतोष ट्रॉफी का खिताब रिकॉर्ड 35वीं बार किसने जीता? तो ये जीता गया पश्चिम बंगाल के द्वारा केरल को हराकर, और इसका आयोजन जो किया गया था वह तेलंगाना में किया गया था, तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट, किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने घरेलू विमानों में वाईफाई सुविधा देने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है एयर इंडिया। और यह भी याद रखना है कि हाल ही में विस्तारा और एयर इंडिया दोनों का मर्जर किया गया था। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधारों को देखते हुए गुजरात सरकार ने किसे राज्य का 34वां जिला घोषित किया है? तो ये वाव थराद जो है वो गुजरात का 34वां जिला बन गया है, अर्थात गुजरात में अब 34 जिले बन गए हैं। और यह जो वावथरा नया जिला बनाया गया है, यह बनासकाठा को काटकर बनाया गया, यानी कि बनासकाठा को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है
और इससे एक वाव थराद नामक एक नया ज़िला बनाया गया है। और जब वाव थराद नया ज़िला बना, इसका हेड क्वार्टर जो होगा वो होगा थराद शहर। ठीक है, होता क्या था कि वाव थराद क्षेत्र में जो लोग रहते थे, तो जब बनासकांठा ज़िला था तो वहाँ पे पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी लंबी दूरी तय करके जानी पड़ती थी। तो उस दूरी को कम करने के उद्देश्य से एक नया ज़िला बना दिया गया है। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल के रूप में बदलने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष अर्थात ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? ये 2025 को घोषित किया गया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में अमेरिका में आयोजित शतरंज की महिला ब्रिज चैंपियनशिप जो फीडे के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित की गई है, किसने जीती? तो ये जीता गया चीन के वेंजुन के द्वारा। वेंजुन जो कि चीन के उनके द्वारा जीता गया। और इसी का एक प्रतियोगिता होता है रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जो होता है वो जीता गया था कोनेरू हम्पी के द्वारा। तो याद रखना है कि फीडे जो कि शतरंज की विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, उसका 100 वर्ष पूरा हुआ। उसी के अवसर पर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो उसमें ब्रिज चैंपियनशिप जो जीती है वो चीन की जू वेंजुन के द्वारा जीता गया है। और रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जो है वो भारत की कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, कौन बिहार के नए राज्यपाल बने हैं? तो हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान, इन्हें बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया। पहले ये केरल के राज्यपाल थे, तो और राजेंद्र अर्लेकर जो थे वो बिहार के राज्यपाल थे। तो दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया है। राजेंद्र अर्लेकर को केरल का और आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बना दिया गया है। अजय कुमार भल्ला जो पूर्व गृह सचिव थे, भारत के पूर्व गृह सचिव, तो उन्हें हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया। तो ये भी याद रखना है कि मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला, बिहार के नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट, किस देश के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंजी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये ईरान के उप विदेश मंत्री थे, वो भारत की यात्रा पर आए थे। मालदीव के भी विदेश मंत्री जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे उनका नाम था अब्दुल्ला खालिद मालदीव के विदेश मंत्री थे, वो भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनका नाम है जैक सुलिवन, वो भी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। तो इनका भी नाम याद रखें, जैक सुलिवन। ये जो है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट, 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 वितरित की जाएगी। इसमें किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? जिसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है। तो ये इस बार 4 लोगों को दिया जाएगा। शतरंज के डी गुकेश को, प्रवीण कुमार जो है वो पारा एथलीट है। ठीक है, पारा एथलीट है प्रवीण कुमार, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इनको मिलेगा। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन्हें दिया जाएगा। और मनु भाकर जो कि निशानेबाज है, उन्हें दिया जाएगा खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट, कहाँ स्थित राष्ट्रीय समुद्री उद्यान और समुद्री अभयारण्य जो भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है में भारत का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स का आयोजन किया जाएगा। तो ये जामनगर गुजरात में है। ठीक है, जामनगर गुजरात में भारत का पहला समुद्री अभयारण्य बनाया गया है। तो वहीं पे पक्षियों की जनगणना की जाएगी, उसका नाम रखा गया सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर
बर्ड्स। नेक्स्ट, हाल में भारतीय वित्त मंत्रालय ने किस देश से आने वाले डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट अर्थात DOPP अर्थात डिजिटल प्लेट्स पर डेफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है? तो इसका उपयोग तो सभी हो जाएगा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम, इन 5 देशों पर लगाया है। तो याद रखना है डिजिटल प्लेट्स होता है जिसको उसका ओरिजिनल नाम है, सही नाम है डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स, उसे DOPP भी कहा जाता है। तो उसी पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रेंच इंडियन संस्कृत विद्वान जिनका हाल में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पियरे सिल्वन फिलियोजेट। ये एक फ्रेंच इंडियन संस्कृत विद्वान थे। वसंत अनंत गाडगिल, ये भी एक संस्कृत विद्वान थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। KS मनीलाल, इनके बारे में याद रखना है KS मनीलाल जो है वो एक बोटनिस्ट थे, केरल के रहने वाले थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जहरीले कचरे को जलाने के लिए उसे किस जिला के पीथमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का एक धार जिला है, धार जिला का पीथमपुर है, वहीं पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पे उसको स्थानांतरित कर दिया गया और वहाँ पे उसे जलाया जाएगा। तो ये भी याद रखना है भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। नेक्स्ट, हाल में किस देश के एयरलाइंस कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हुआ था? तो ये जापान के एयरलाइंस कंपनी पर हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2025-26 के लिए चुना गया? तो इसका उपयोग तो सभी हो जाएगा। डेनमार्क और ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन है? UK, US, चीन, इसके बाद रूस और फ्रांस, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य में 5 अस्थायी सदस्य जो है वो हर 2 साल पर चेंज हो जाते हैं और हर साल 5 नए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो 2025-26 के लिए 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। वर्तमान में 5 और जो अन्य अस्थायी सदस्य जो 2024-25 के लिए चुने गए हैं तो वो कौन कौन है? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। ये 5 देश हैं जो 2024-25 के लिए 2000 और ये नेक्स्ट ईयर ये भी रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ है। क्वेश्चन है कौन एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे उसका हिंदी हो गया, ठीक है। कौन एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात एसोचैम के नए महासचिव बने हैं? ते बने हैं मनीष सिंगला। एसोचैम के नए महासचिव बने हैं मनीष सिंगला। नेक्स्ट, विकसित भारत 2047 के उद्देश्य से बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047 थीम तथा गांव बढ़े तो देश बढ़े मोटो के साथ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन भारत मंडपम में किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखना है विकसित भारत 2047 का सरकार का एक मोटो है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के में इसके इन्वॉल्वमेंट के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए एक योजना बनाई गई है। उसका थीम क्या रखा गया है? बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। और उसका मोटो क्या रखा गया है? तो उसका मोटो है यानी कि पंच लाइन जो बोला जाता है, गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े। इसी के लिए
ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है तेनजिंग यांगी। ठीक है, तेनजिंग यांगी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। निखत जरीन, यह एक मुक्केबाज है। इन्हें हाल ही में तेलंगाना में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ स्थित रविंद्र भवन में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में रविंद्र भवन, वहीं पे 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। भुवनेश्वर के बारे में याद रखना है। प्रवासी 2025 का जो प्रवासी भारतीय का आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे वन मतलब जंगल। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत किस नंबर का विश्व का कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? तो ये 6ठे स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान पर चीन है, दूसरा स्थान पर बांग्लादेश, इस तरह से 6ठा स्थान पर आ गया है अपना देश भारत। नेक्स्ट, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। द्वीप विकास एजेंसी अर्थात आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इसके साथ उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उपराज्यपाल और प्रशासक, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल होते हैं और लक्षद्वीप में प्रशासक होते हैं, ने भाग लिया। इसमें इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखना है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसका काम क्या है? तो जो आइलैंड यानी कि मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तो यहाँ पर विकास की बात की जाती है। नेक्स्ट, किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5828 हो गई है? तो ये असम में हो गई है। नेक्स्ट, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, USA है, तीसरा स्थान पर भारत आ गया है और भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो यानी कि चौथा स्थान पर जापान चला गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।